स्वाभाविक है, रेडियो टीवी भी नहीं देख पाते। कांग्रेस ने उस पर हाय तौबा मचाया। पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमतें नियंत्रित है, जहां से अपने यहाँ से जाती हैं, पता नहीं क्यों। कैसे जस्टिफाई आप लोग करते हैं इस कीमत को? देखिए, मैं बहुत कुछ इस पर नहीं, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ और रात को 12-1 बजे आता तो स्वाभाविक है रेडियो टीवी भी नहीं देख पाते। लेकिन मैं देख रहा था कि 2012 में 14 में 1200 रुपया गैस के सिलेंडर का दाम था। 1200 रुपया आज 50 रुपया कीमत बढ़ा तो लोगों ने काफी उस पर चर्चा की। जब बजट के समय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं पेट्रोल का इतना कीमत, डीजल का इतना कीमत, तो बिना जाने हुए कांग्रेस ने उस पर हाय तौबा मचाया। जब उनको लगा कि ये एक्साइज, इस पर कोई कंज्यूमर को भार नहीं पड़ेगा, हमने एक्साइज जो राज्य और केंद्र की, हमने उसको हटाया है और उतनी कीमत शेष हमने लगाया। और जब इस मार्केट को भारत की सरकार नियंत्रित नहीं करती, लेकिन आपकी भावना को मैं जानने के बाद इसका उत्तर सही दे पाऊंगा। देश को भी उसकी जरूरत है। देखिए, मैं अभी आ रहा हूं अपने कंस्टिट्यूंसी बेगूसराय से। एक नौजवान ने लॉकडाउन में, भगवानपुर ब्लॉक है, मंसूरचक ब्लॉक है, वहाँ 5 कट्ठे जमीन में 2 लाख रुपया कोरोना काल में कमाना शुरू किया। नौजवान ने कहा मुझे 25,000 की भी नौकरी मिलेगी, अब मैं यहीं रह के परिवार के साथ रहूँगा। तो रोजगार की परिभाषा पर भी अब बदलाव आ गया है। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं बच गया है, बल्कि रोजगार के कई अवसर खुल गए हैं। मैं अभी एक मंसूरचक, बेगूसराय जिला का एक प्रखंड है, खवासपुर एक गांव है, वहाँ एक राम प्रवेश महतो है, उन्होंने बेर लगाया 3 लाख रुपया, 2 लाख 3 लाख रुपये एकड़। मैं वहाँ गया, आज ट्वीट भी किया। मैं तो इन सब चीज़ों को, अब समय आ गया है कि देश आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहा है। ये होनी चाहिए और आने वाले दिनों में एक प्रोजेक्शन है। आज भारत में 9 करोड़ लोग डेयरी उद्योग से जुड़े हैं। हमने इसमें रोजगार के अवसर भी रखा है। AI वर्कर लगभग हमें 1 लाख चाहिए। और वही नहीं, दूध आज भारत के अंदर में अगर एक तरफ चावल, गेहूं, दलहन की कीमत जोड़ लेंगे तो केवल दूध की कीमत 7.5 लाख करोड़ उसका होता है। तो रोजगार के कई सेक्टर हैं। अब समय आ गया है कि केवल सीरियल क्रॉप नहीं, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन करके, उसे प्रोसेस करके देश और दुनिया में भेजने की जरूरत है। वहाँ भी रोजगार के अवसर।
मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि यूपीए सरकार अगर 9 से 14 में देखूं तो 88,811 करोड़ रुपए का कृषि में बजट रखा था। मोदी सरकार ने 14 से 20 में 4,87,238 करोड़, 448% की बढ़ोतरी। ये मोदी की नीयत कोई झुठला नहीं सकता। समय काल के अंदर जो लोग चिल्लाते हैं, कांग्रेस खास करके राहुल जी रक्षा बजट पे चिल्ला रहे थे। रक्षा बजट का देखेंगे तो गजब का बढ़ोतरी हुआ है। उनके काल में 9 से 14 था केवल 8.48 लाख, और मोदी जी के काल में 14 से 19 हुआ 15.73। अगर 20, 21, 22 रखें तो 8,85,000 करोड़ और जोड़ दें 20, 21 और 21, 22। मोदी ने एक तरफ भारत की सीमाओं को सुरक्षा के लिए किया, मोदी एक तरफ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 100 चीजों को, डिफेंस को निर्यात आयात करने से रोकने का काम किया। मोदी पहली बार एक्सपोर्ट करने का काम किया, और आज गलवान इतिहास है। लोग इसे जिस ढंग से देखें, कहते रहे कि चाइना ने मेरी जमीन ले ली, अब सबकी जुबान बंद है राहुल जी की। चाइना को जानी पड़ी पहले अपने 25 साल पीछे के स्थान पे, और सारे चिन्ह को तोड़ना पड़ा। ये भारत का एक विजय है, भारत का शौर्य है जवानों का। जवान के साथ साथ इस सरकार को भी, जो जवान के साथ खड़ा है। इसीलिए आज मेरे जवानों का सर ऊंचा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।